आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी जीएसटी और 3B को किस तरह डिटेल में फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड, जीएसटी 3B की जितनी भी टेबल है उनको हम बिल्कुल डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे कि ताकि हम डिटेल में समझ पाए और अपनी जीएसटी और 3B फाइल करते समय हमें कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं सीधा टॉपिक पर। फ्रेंड्स ये मैंने जीएसटी और 3B जो है ओपन कर ली है। ठीक है, इसमें हम ये 7 टेबल है और 7 के 7 टेबल को ही हम एक डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल है फ्रेंड्स 3.1। ठीक है, ये है टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई। फ्रेंड्स ये टेबल सबसे पहले फ्रेंड्स 3.1 टेबल ऑटो पॉपुलेटेड टेबल होती है। ये आपकी जीएसटी R1 से डाटा को ऑटो पॉपुलेट फेच कर लेती है। फ्रेंड्स इसमें आपको अपने आप से कोई फिगर नहीं डालनी पड़ती सिवाय एक के। वो सिवाय एक क्या है फ्रेंड्स देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर जाएंगे फ्रेंड्स, ये आपकी ए में जो भी आपकी डिटेल है सारी अपने आप ले रही है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट होता है डी। ठीक है, इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। अगर आपके ऊपर फ्रेंड्स रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी है, अगर आप रिवर्स चार्ज में फॉल कर रहे हो तो आपको जो भी रिवर्स चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पर डालेंगे और उस पर जितना भी टैक्सेस आपका रिवर्स चार्ज आप पे करोगे वो यहाँ पर डाल दोगे। तो फ्रेंड्स केवल ये वाली डी में केवल आप अपने आप से जो आपका रिवर्स चार्ज की एप्लीकेबिलिटी होगी वो डालोगे, बाकी ये सारी चीजें आपकी ऑटो पॉपुलेट होती है। फ्रेंड्स इसमें कोई भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। फ्रेंड्स ठीक है, ये सेल की टेबल है फ्रेंड्स और रिवर्स चार्ज। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसमें दूसरी टेबल है फ्रेंड्स 3.1.1। फ्रेंड्स तो 3.1.1 जो टेबल होती है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है डिटेल ऑफ सप्लाई नोटिफाइड अंडर सेक्शन 95 ऑफ द एक्ट 2017 एंड कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजन इन जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसमें जो डाटा आएगा सारा आपका ऑटो पॉपुलेट आएगा, लेकिन आएगा कहां से वो आपको समझना है। फ्रेंड्स हमें ये जानना जरूर होता है कि हमारा 3B हम फाइल कर रही है और कौन सी टेबल में डाटा हमारा कौन सी टेबल से कहां से आ रहा है। ठीक है, तो 3.1 जो टेबल है 3.1.1 फ्रेंड्स, इसमें जो डाटा आएगा दो टेबल से आएगा, टेबल नंबर 14 और टेबल नंबर 15। एक्चुअली ये जो ई कॉमर्स टेबल होते हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर, उन दोनों का डाटा इसमें आता है। फ्रेंड्स जैसे कि टेबल हमने इसको ऑन कर लिया और इसका फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पॉइंट में जो यहाँ पर ये डाटा आएगा ये टेबल नंबर 15 से आएगा। जीएसटी R1 की टेबल नंबर 15 से यहां पर डाटा फैच होगा। फ्रेंड्स ठीक है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 15 में अपना डाटा फिल करेंगे वो डाटा फ्रेंड्स यहां पर आएगा। फ्रेंड्स और जो इसका सेकंड पॉइंट है फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट में फ्रेंड्स डाटा आएगा टेबल नंबर 14 से। फ्रेंड्स टेबल नंबर 14 के सेक्शन 95 से। फ्रेंड्स टेबल नंबर 14 में भी दो सेक्शन है, सेक्शन 52 ठीक है और सेक्शन 95। तो जो सेक्शन 95 वाला है उसमें जो आप डाटा पुट करोगे, ठीक है, जो टैक्सेबल वैल्यू पुट करोगे फ्रेंड्स, पूरा डाटा नहीं आएगा, केवल टैक्सेबल वैल्यू आएगी। फ्रेंड्स जो उसकी टैक्सेबल वैल्यू करोगे वो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। फ्रेंड्स ये जो डाटा है, ये डाटा है टेबल नंबर 14 होती है ई कॉमर्स सेलर के लिए। ठीक है, जो ई कॉमर्स सेलर्स अपनी जीएसटी रिटर्न को फाइल करते समय टेबल नंबर 14 के 95 में डाटा जो पुट करोगे वो यहां पर आएगा फ्रेंड 3.11 के सेकंड में। फ्रेंड्स तो ये टेबल कंप्लीट हो गया। फ्रेंड चलते हैं आगे। फ्रेंड अब नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स 3.2 इंट्रास्टेट सप्लाई। फ्रेंड्स तो इसमें आपके एसेट आता है फ्रेंड्स, जो आप 3.1 में फ्रेंड्स डाटा आता है जैसे डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन एंड यूआई होल्डर। तो फ्रेंड्स जो आप जीएसटी R1 में, ठीक है, जीएसटी R1 में इंटरस्टेट सप्लाई करते हो, अनरजिस्टर्ड को B2C करते हो और B2C को क्रेडिट नोट करते हो, इन सबको सेट ऑफ होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर डाटा आपका आता है। फ्रेंड्स तो एक बार देख लेते हैं इसके अंदर जाके। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा भी है मेड सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगी वो यहाँ पर आएगा, सप्लाई टू कंपोजिशन टैक्स पर्सन को यहाँ पर आएगा और सप्लाई मेड टू यूडीएन होल्डर्स को यहाँ पर आएगा। फ्रेंड्स ठीक है, ये भी फ्रेंड्स ऑटो पॉपुलेट डाटा आता है, इसमें भी कुछ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। फ्रेंड्स नेक्स्ट टेबल है फ्रेंड्स टेबल नंबर 4 आईटीसी। फ्रेंड्स इस टेबल के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है क्योंकि ये टेबल खुद में काफी बड़ी है। फ्रेंड्स
तो फ्री में एक ओवरव्यू दे देता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि ये आपका यहाँ पर ए आता है, टेबल नंबर 4 का ए आईटीसी अवेलेबल पार्ट है फ्रेंड्स ये। तो ये इंपोर्ट्स के गुड्स में आता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस के में यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप कोई रिवर्स चार्ज है, जैसे कि जीएसटी R1 में अभी आपको टेबल नंबर जैसे कि यहाँ पर आप बैक चलते हो, अगर आपके केस में कोई रिवर्स चार्ज है और आप यहाँ पर कोई रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी रखते हो, ठीक है, और जो यहाँ पर टैक्सेस पुट करोगे वही टैक्सेस आपको फ्रेंड्स फिर टेबल नंबर 4 में भी पुट करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसएसटी, सेस जो भी होगा वो आपको यहाँ पर भी पुट करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और ये इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम आईएसडी किसमें आता है, और यहाँ पर टेबल नंबर 5 मेन होते हैं, यहाँ पर आपकी ऑल अदर आईटीसी आती है। वो आईटीसी जो आईएमएस रिपोर्ट में एक्सेप्ट कर लेते हो फ्रेंड्स, ठीक है, जो भी आपकी नेट ऑफ आईटीसी है वो यहाँ पर आ जाती है फ्रेंड्स। फिर ये टेबल नंबर 4 का बी पॉइंट होता है रिवर्स आईटी। जो आईटीसी आप रिवर्स करते हो, जो परमानेंट आईटीसी होती है फ्रेंड्स, वो आपको टेबल नंबर 4 के बी के 1 में डालनी होती है। और अगर आपकी टेम्परेरी या ऑप्शनल जो आपकी आईटीसी को रिवर्स कर रहे हो, टेम्परेरी रूप से आप रिवर्स कर रहे हो, तो टेबल नंबर बी के 2 में आप यहाँ पर जो से पुट करोगे फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स सी में नेट अदर और नेट आईटीसी अवेलेबल है कि ए माइनस बी फ्रेंड्स, जो भी आपकी नेट आईटीसी जो यहाँ पर आ जाएगी फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर आपकी अदर डिटेल में आता है कि अगर आपने कोई आईटीसी टेबल नंबर 4 के बी के 2 में आईटीसी रिवर्स करी है टेम्परेरी रूप से, उसको क्लेम करोगे, रिक्लेम करोगे यहाँ पर फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आता है कोई अगर इनेजिबल आईटीसी है वो आप यहाँ पर डालोगे फ्रेंड्स, ठीक है। इसको चलते हैं फ्रेंड। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा एग्जेम्प्ट, निलरेटेड और नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाई। इस टेबल में फ्रेंड्स, इस टेबल में जो जीएसटी 3B की टेबल नंबर 5 होती है फ्रेंड्स, इसमें आपको डेटा अपने आप से पुट करना होता है फ्रेंड्स। ये एक टेबल ऐसा है जिसमें आपको पुट करना होता है। तो क्या पुट करना होता है देखते हैं फ्रेंड। अगर आप फ्रेंड्स कुछ ऐसी परचेज करते हो फ्रेंड्स, आपको अगर आप जैसे खुद में कोई ऐसी परचेज करते हो जो एग्जेम्प्ट है, निलरेटेड है या नॉन जीएसटी सप्लाई है, तो उसको आप यहां पर पुट करोगे, क्योंकि ऐसी आपकी जो बिल्स है आपके 3B में 2B में नहीं आएंगे फ्रेंड्स। तो यहां पर देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे ये लिख रहा है नेचर ऑफ सप्लाई फ्रॉम ए सप्लाई अंडर कंपोजिशन एग्जेम्प्ट एंड निलरेटेड सप्लाई, ठीक है, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड दोनों फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी आपने कोई परचेज की है वो यहाँ पे डालोगे। और अगर आपकी नॉन जीएसटी सप्लाई है, नॉन जीएसटी सप्लाई जैसे कि पेट्रोल पंप वगैरह आपका है और पेट्रोल पंप पे आपका काम है, तो आप उसको यहाँ पर आप जो है। तो फ्रेंड्स ये एग्जेम्प्ट परचेज करने वालों के निलरेटेड और नॉन जीएसटी वाली सप्लाई के लिए जो परचेज करते हैं, ये टेबल खासकर से उनके लिए होती है फ्रेंड्स। फिर आती है टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स। टेबल नंबर 5.1 फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक अपडेट होती है फ्रेंड्स। अब इसमें जो टैक्सेस लगते हैं वो भी आपके जो लेट फीस पर इंटरेस्ट पर पेनल्टी लगेगी वो भी आपके ऑटो पेमेंट हो गया फ्रेंड्स, बिल्कुल। और इसमें एक चीज और अभी इंप्लीमेंट हुई है अभी फरवरी 26 से फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट और लेट फीस लग रहा है फ्रेंड्स, तो पहले वो इंटरेस्ट लेट फीस पूरे पे लगता था टैक्सेस पे। अब अगर आपकी कैश लेजर में कुछ कैश है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो लेट फीस और इंटरेस्ट लगेगा फ्रेंड्स वो आपके कैश लेजर के बैलेंस को देखते हुए फ्रेंड्स जब लगेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये ऑटो पेमेंट है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना होता, ठीक है। और लास्ट टेबल होती है फ्रेंड्स टेबल नंबर 6.1 पेमेंट ऑफ टैक्सेस। यहां पर आप टैक्सेस का पेमेंट करते हो और आईटीसी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स, अपनी लायबिलिटी और आईजीएसटी को एडजस्ट करते हो फ्रेंड्स। अभी फिलहाल में एक आईजीएसटी का सेट ऑफ करने का फ्रेंड्स रूल आ गया कि अगर आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले जैसे अगर आपकी यहाँ पर इस केस में आपकी कोई आईजीएसटी की लायबिलिटी है तो पहले क्या होता था, वो पहले आईजीएसटी से सेटअप होती थी और बची हुई पूरी की पूरी सीजीएसटी का अमाउंट को खत्म कर देता था फ्रेंड्स। तो लेकिन अभी ये इंप्लीमेंट हुआ है नया कि आपकी अपनी अब आईजीएसटी की लायबिलिटी को फ्रेंड्स अपनी आईजीएसटी तो होगी फ्रेंड्स, लेकिन सीजीएसटी और एसजीएसटी को अपनी सीक्वेंस में आप यहाँ पर सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पूरी की पूरी उसको आईजीएसटी सेटअप कर दो, ऐसा नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग आपको उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड कर सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी जो कैश जो आपका टैक्स बनता है फ्रेंड्स वो टैक्सेस आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और आप अपनी एसजीएसटी को सेटअप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस
इस वीडियो में हमने समझा कि हम अपनी जीएसटीआर 3B की जो जितनी भी टेबल होती है, टेबल नंबर टेबल 7 होती है, उनको डिटेल में किस तरह उसमें डाटा फिल कर सकते हो और किसका डेटा फ्रेंड्स कहां से आ रहा है फ्रेंड्स है। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि अगर हमारी हम अपनी 3B फाइल कर रहे हो तो उसमें जो टेबल है और उसमें जो टेबल में डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है और क्या हमें डालना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो एक छोटी सी वीडियो थी फ्रेंड जिसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है कि जीएसटीआर 3B को हम किस तरह फाइल कर सकते हैं और जीएसटीआर 3B में जो डाटा आ रहा है वो कहां से आ रहा है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना